हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मैंने तीन चार स्टॉक्स निकाले हैं आपके लिए और बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक निकाले स्पेशली, और एक और स्पेशल स्टॉक निकाला है जो स्विंग ट्रेड के लिए भी जा सकता है। बेसिकली दो स्विंग ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं और बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो है ही हमारे पास मौका। ठीक है, डू नॉट ट्रेड ऑल दी स्टॉक्स, ट्रेड ओनली वन और टू एंड डू नॉट ट्रेड इफ द लेवल्स आर नॉट मैचिंग अप, या तो अच्छा नहीं सेटअप बन रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद दिस बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। बजाज फाइनेंस को अगर हम एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो व्हाट विल क्या दिखता है हम लोगों को? व्हाट डू यू सी ओवर हियर? मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, इस लेवल पे, यहाँ से यहाँ आने के बाद ये इस वक्त कुछ इस तरीके का एक हेड एंड शोल्डर जैसा, राइट शोल्डर बन बन सकता है, जैसा एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दूसरे टाइम फ्रेम्स खोलूंगा तो मेरे को दिखता है कि अब मेरा माउस देखे कहाँ पे है, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज है, 5577 पे है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज है, 5580 पे है। और ये 30 मिनट्स का एक की मूविंग एवरेज है। सारे के सारे वहीं पे कंसोलिडेट हो चुके, मतलब वहीं पे प्लेस्ड है 5580 पे। तो ये रहा मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल 5580, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मूविंग एवरेजेस, बट अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूं तो आपको ये कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पे। ये कंसोलिडेशन भी उस चीज को जस्टिफाई करता है। तो बहुत ही की लेवल है 5580। इट्स अ बाय अब 5580 अगर आपको ये दिखता है तो। क्यों, कहां दिखता है? तो 5580 के ऊपर। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको टाटा मोटर से भी सर्च करके दी थी, क्या था वो था एक बुलिश डाइवर्जेंस। हाँ, बुलिश मार्केट में बुलिश डाइवर्जेंस मिलना अच्छा होता है। ये देखिए, अगर अपन इसको यहाँ पे कैसे इसको थिक लाइन करते हैं और इसका कलर अपन लेट से ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को। और अगर हम सेम प्लेसेस पे इसको लाइन चार्ट कर देते हैं ताकि परफेक्ट दिखे आप लोगों को, और सेम लेवल पे ऐसा माउस रख के मैं यहाँ पे रिट्रेस करता हूँ, देखो मतलब मैच करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ ले जाता हूँ। या चलो एक काम करते हैं, इसको और पीछे ले जाते हैं कुछ इस तरीके से। वैसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एक कंसेप्ट समझाने के लिए समझाऊं तो यू सी the price is falling but the momentum is increasing. It's a bullish divergence, regular bullish divergence. यहाँ पे एक bullish momentum बन सकता है। तो bullish अगर दिन रहता है तो आपको मालूम है और कुछ नहीं करना है, सीधे बजाज फाइनेंस के पास आ जाना है और इस ट्रेड को ट्रेड करना है, बाय करना है। मतलब मार्केट का गैप खुलता है तो 20-30 रुपीज गैप तो खुलेगा ही खुलेगा। तो ये जब ब्रेकआउट देगा तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड बाय द स्टॉक, राइट? सो दिस इज बजाज फाइनेंस विद बुलिश डाइवर्जेंस। और मैं आपको थोड़ा सा और आपको हेल्प करता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं बजाज फाइनेंस ओवरऑल मतलब मूव कैसे कर रहा है। मूव कैसा करता है देखो, अगर देखोगे तो इसका बेसिक नेचर क्या है? इट्स अ ब्रेकआउट इंपल्स एंड लिटिल करेक्शन अगेन ब्रेक्स आउट। अभी देखोगे, इस लाइन को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिलहाल फिर से ये एक अच्छे खासे लॉन्ग रन के बाद ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अप, फिर अगेन इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आ रखा है। तो इट्स अ गुड स्टॉक टू ट्रेड टुमारो। आप देख सकते हो लेवल्स मैंने आपको दिए, 5580 के ऊपर बाय करना चाहिए। और सेल की बात करेंगे तो अगला सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ना 5351 के आसपास है, यहाँ पे है। या तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट के लिए ना देखें, मैं कुछ और देख लेंगे बजाज फाइनेंस के बदले। शॉर्ट के लिए बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको दिखा सकता हूं। तो 5386 तक तो डेफिनेटली शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये यहाँ पे आया था और बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ फॉल किया था। दिख रहा है आप लोगों को? मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मैंने खुद शॉर्ट किया था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस जगह पे। ये अच्छा खासा मोमेंटम था, दिख रहा कितना स्ट्रॉन्ग फॉल था, और अगेन एक फॉल था, मैंने शॉर्ट किया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है। तो कोई मतलब नहीं होगा यहां तक शॉर्ट करने का। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर 5386 तक तो शॉर्ट ना करें, और अगर उतना वेट करना है तो दूसरे स्टॉक को शॉर्ट कर लें अगर कल बियरिश डे होता है तो। इसके नीचे बजाज फाइनेंस कुड गो शॉर्ट, बट उसकी बात नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस ओनली फॉर बुलिश मोमेंटम। इसका ये मतलब नहीं वो नीचे नहीं गिरेगा, वो नीचे गिर भी सकता है, लेकिन अगर नीचे गिरेगा तो हम दूसरा स्टॉक पकड़ लेंगे। आई होप समझ में आया होगा क्या रीजंस थे। above 5580 the first target would be 5663, that's good, and the second target would be that is a big target जो आपका ऑल टाइम हाई है। बट ये ऑब्वियस सी बात है, कल और परसों 2 दिन के लिए ये दिया जा रहा है अगर मार्केट बुलिश रहता है तो। फर्स्ट स्टॉक इज डन, बजाज फाइनेंस। लेट्स गो फॉर द सेकंड वन, इट्स भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ऐसे में अच्छा नहीं दिखेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम खोलते हैं, बहुत ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट दे चुका है।
अभी ब्रेकआउट देने के बाद क्या होता है, अभी ब्रेकआउट देने के बाद सारे की मूविंग एवरेज के नीचे है। ओके, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। इंपॉर्टेंट की लेवल्स आपके सामने है 574, दिख रहा है आप लोगों को? क्यों 574? ये देखो, ये 574 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी कल अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, मतलब 582 यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, एंड देन अगेन इट माइट कम डाउन और इट माइट गो अप। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लाइक जैसे बजाज फाइनेंस हम बाय में इंटरेस्टेड थे बुलिश डाइवर्जेंस के कारण, हम यहाँ पे एयरटेल में सिर्फ बियरिश मोमेंटम लेके बैठे। क्यों? अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है 574 का तो हम लोगों को काफी अच्छा फॉल देखने मिल सकता है 553 तक का। ठीक है, सो दिस स्टॉक बजाज एयरटेल ओनली फॉर फॉलिंग मोमेंटम। कैसा फॉलिंग मोमेंटम? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कौन सा एग्जांपल दूं आपको? दिखाता हूं। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं, टीसीएस। ठीक है, टीसीएस में ऐसा क्या है जो दिखाना चाहता हूं, जस्ट 1 मिनट, उसको लोड होने देते हैं। और टीसीएस में जैसा हुआ था, अगर सेम कुछ उस तरीके का यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू, हियर इज टीसीएस। देखो, इसको रिमूव करते हैं। देखो, ये भी जहां इसने इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट दिया, जहां इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, इस ट्रायंगल को, मार्केट सेम कंडीशन वहां पे देख लो। यहाँ पे सेम भारतीय, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वो असेंडिंग ट्रायंगल था, सेम सिचुएशन है, देख रहे हो यहाँ पे है, ये देखो। और उसके बाद फिर से वो फॉल दिया कुछ इस तरीके का, और मार्केट अभी यहां पे है। तो टीसीएस का एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया कि आप देखो किस तरीके से मार्केट मूव करता है। इसकी जरूरत नहीं है, we are not trading TCS tomorrow. I don't want it in my watch list. वर्क किया इस पे, बट उससे अच्छा और स्टॉक्स हमको मिलते हैं। तो ये रहा आपके लिए एयरटेल। एयरटेल ओनली फॉर शॉर्ट ट्रेड। ओके ओके, ऑलराइट। सो एयरटेल short below 574, the last target would be 553, but you can exit at these levels also. We'll make 2 targets. एक 10 रुपीज का टारगेट 2 बार बना के चलते हैं, 10 रुपीज का। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल ओनली फॉर सेलिंग। नाउ कमिंग टू दिस बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने क्या किया है? बजाज ऑटो बहुत ही ज्यादा शार्प फॉल आया था, और इस वक्त अगर हम देखेंगे, जब 29 जनवरी के आसपास भी एक फॉल आया था। कौन सा फॉल था? ये वाला फॉल था, दिस फॉल। इस फॉल में मार्केट कहां तक गिरा? 4000 रुपीज तक गिरा, लेकिन क्लोजिंग एक बार भी 4000 के नीचे नहीं दिया उसने। देख रहे हैं आप लोग, 4005, 4000 क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट, OHLC में क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग को मालूम होगा। ये दिख रही है आपको क्लोजिंग, इस दिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, 4000 के नीचे। वेरी गुड सपोर्ट लेवल। नाउ डू यू सी, पूरे समय मार्केट ऊपर ऊपर रहने के बाद आके क्लोजिंग दे के वापस लेकिन जंप कर चुका है। नाउ इट्स अ बोथ साइडेड स्टॉक, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो यू कैन, डू यू सी, जूम आउट करके दिखाऊं आपको, चाहे डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, किसी भी टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको, यहां से यहां के बीच में कोई कुछ भी चॉपी दिख रहा है क्या आपको? ना, यू ओनली सी वन बिग एनगल्फिंग कैंडल, जो देखो देखो देखो, यू ओनली सी वन बिग एनगल्फिंग कैंडल, बीच में कुछ भी नहीं है। सीधे आपको ये बहुत बड़ा एक मतलब टारगेट मिल सकता है, देख लो, लगभग 6% का पूरा स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड मिल सकता है अगर ये, और देखो वैसे भी हम लोगों को कैसी कैंडलस्टिक चाहिए होती है, ऐसी चाहिए होती है, 2 रेड एनगल्फिंग कैंडल। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है, प्लीज गो शॉर्ट ऑन बजाज ऑटो टिल 3752, एंड यहां से अगर ये जंप ऑफ करता है तो बहुत अच्छी बात है ना। ब्रेकआउट कैसा होता है? ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अगेन अप। तो दोनों बोथ साइडेड स्टॉक, अ वेरी गुड स्टॉक। बजाज ऑटो क्रूशियल लेवल पे है। तो ये रहा बजाज ऑटो, पूरा एनालिसिस आपके सामने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरी की पूरा एनालिसिस ऐसे होना चाहिए जिस तरीके से मैंने करके दिखाया। ठीक है, पिवट टारगेट्स ले सकते हैं, यू कैन गो अहेड एंड टेक द पिवट्स, 1-2 पिवट्स फॉर द टारगेट, बट प्लीज कीप एन आई ऑन बजाज ऑटो। दोनों साइड अच्छा मूवमेंट है, सिर्फ कल नहीं, परसों भी, नरसों भी, क्योंकि ये जहां ब्रेकआउट देगा अच्छा खासा जाएगा, चाहे ये बुलिश होगा तो बुलिश, बेरिश तो बेरिश। रिलायंस क्यों मैं आपको दे रहा हूं? रिलायंस समझाने के लिए पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे लेके आके क्या दिखाना चाहता हूं कि इसे हटाते हैं, इसे हटा देते हैं। आप देख रहे हो ये जो, देखो ये एक लेवल्स है, इसके ऊपर
ये क्या 22 जनवरी को इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी, यहीं तक क्लोजिंग हुई 2113 तक, और यहाँ पे डबल बॉटम आपको दिख रहा है, सपोर्ट है 29 जनवरी को। अभी ये जो लेवल्स है ना, इसके ऊपर बजा ब्रांड्स क्लोजिंग दे ही नहीं पा रहा है। देखो 3 दिन से ट्राई किया, 1 2 3 फेल्ड। ये जो बॉक्स है ये 3 दिन का हाई और लो कैप्चर कर रहा है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद क्या मालूम चलता है कि अगर हम यहां पे कल ब्रेकआउट दे देते हैं किसके ऊपर, 2113 के ऊपर, एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है थोड़ा गैप अप खुल के, तो गो लॉन्ग ऑन रिलायंस, ये बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा अबव 2113। क्यों बुलिश हो जाएगा देख सकते हो, इट इज अनेबल टू क्लोज अबव दीज लेवल्स, दिख रहा है आप लोगों को, इट इज अनेबल टू, जस्ट 1 मिनट, या आई वुड लाइक टू, हाँ थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आके इसको अपन को फिल्टर, थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है। 21120 विड बी द एग्जैक्ट नंबर कि इट इज अनेबल टू क्लोज इटसेल्फ। अब वो जो है एक डाउन ट्रेंड था, उतना जाने की जरूरत नहीं, तो फॉल हो रहा था, तो मार्केट यहाँ पे रिसेंट जो हाई लगाया उसने वो ये है 212 अबव, इट्स अ काफी बुलिश स्टॉक है ये, ठीक है। और ये जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये 3 दिन के हाई लो को कैप्चर करता है, ये देखो दिख रहा है 3 दिन के हाई लो को, 1 2 3, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसके नीचे या इसके नीचे ही शॉर्ट करना है, करना भी है तो इसके नीचे शॉर्ट करते हैं, मतलब 2050 पे, तो योर फर्स्ट टारगेट वुड बी 2014 एग्जैक्टली, ये आपका फर्स्ट शॉर्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अगर रिलायंस पे शॉर्ट जाना है, you shorted 2050 के नीचे, very simple number, this is your target, around 1.5% for the short market, 1.8 है, and if you want to go long, basically don't, इसको बॉक्स को मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, बट आप समझ जाओ, डू नॉट बाय, इसके ऊपर ही बाय करना है, इसके ऊपर बाय करना है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इवन स्विंग ट्रेडर्स आपको इसको होल्ड करना चाहिए, अपना एक स्टॉप लॉस इन दोनों के रेंज के 50%, मतलब 2080 समवेयर यहां कहीं लगा, अगर यहां कहीं बाय करते हैं तो थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको टारगेट क्या बना सकते हैं, और हमको टारगेट बनाना चाहिए, 1 डे टाइम फ्रेम ही खोलना पड़ेगा, और आप देखोगे तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टारगेट, इट्स गोइंग टू बी अ बिग टारगेट ऑफ अराउंड 2291, यप, अच्छा खासा टारगेट हमको मिल सकता है यहाँ पे, ऑफ अराउंड 6-7% का टारगेट हमको मिल सकता है। हु नोज, रिलायंस माइट मेक अ न्यू हाई एज वेल, तो प्लीज बी अटेंटिव फॉर दिस, हाँ क्रूशियल लेवल्स पे है रिलायंस। ओके, नाउ गोइंग अहेड विल टॉक अबाउट टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पे क्या हो रहा है, देखो टेक महिंद्रा पे अगर हम जाते हैं, जस्ट 1 मिनट, या प्रतीक पानी देना ना प्लीज, अगर हम जाते हैं, ये जो है ना, मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा रिमूव करते थोड़े समय के लिए, ये जो चैनल है ना गाइस, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, मैं पिछले 2 हफ्तों से बता रहा हूं कि इट इज अ गुड स्विंग ट्रेड, अगर ये ऊपर जाता है तो, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और अगेन एक सपोर्ट लेके ब्रेकआउट देके फेल हो गया, इट फेल्ड, इट फेल्ड, लेकिन लेकिन देखने वाली बात ये, फेल होने के बाद भी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट डाउन देके सपोर्ट लेके हॉरिजॉन्टल लेवल से वापस सपोर्ट लेके, आखिरी के जो कुछ मिनट्स हैं आप यहां देखना, छोड़ो सारे मूविंग एवरेज, सारी की सारी चीजों को हटाओ, भूल जाओ, आप सिर्फ इन वॉल्यूम्स बार को देखो, यू सी दीज वॉल्यूम बार्स, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, आखिरी आखिरी टाइम फ्रेम पे, हर टाइम फ्रेम पे सारे की मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, और थोड़ा डेटा रीड करते हैं अगर, तो ये 2 हफ्तों का डेटा है टेकएम का, आप सिर्फ ट्रेडेड क्वांटिटी देखो, द हाईएस्ट क्वांटिटी इन लास्ट 2 वीक्स कब हुआ है, इट इज अराउंड 18th फेब को हाईएस्ट क्वांटिटी ट्रेडेड है, और जब भी ट्रेड होती है प्राइस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ देखना पड़ता है, तो प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस ही देख लो, चलो 980 से जब 1001 हुआ तो ही सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, और डिलीवरी अगर आप देखेंगे, डिलीवरी मतलब ये कितने इंट्राडे थे और कितने लोगों ने होल्ड किया, तो 48% हाईएस्ट डिलीवरी वाज ऑन 18th फेब, ओके। एंड अगर मैं उसके बाद भी देखूंगा तो क्वांटिटी
एवरेज के बहुत ऊपर है 43। आप देख रहे हो एवरेज कितना है इसका, 20 30 20, एक बार हाई है कि 24 30, तो फिर से हाई ट्रेड में प्राइस जो जो प्राइस है लगभग वही वही है, वो बहुत ज्यादा फास्ट 7 रुपीज डाउन है, लगभग वही है। डिलीवरी इज गुड, तो दिस स्टॉक इज नॉट इज रियली समथिंग इज हैपनिंग इन इट। अगर कल ये गैप अप खुलता है ना गाइस, तो आई थिंक वन शुड गो एंड बी टेक अ लॉन्ग पोजीशन। और ये जो था, मैं ये आपको एग्जैक्टली अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हो तो प्लीज वेट अंटिल द स्टॉक इज क्लोजिंग, अब मेकिंग अ क्लोज अबव 1015 पे ऊपर क्लोजिंग होती है, आप जंप करो। इंट्राडे का स्मॉलेस्ट टारगेट बनेगा 1027, ये सबसे पहला टारगेट बनेगा, फिर भले थोड़ा रिटेस्ट हो जाए जो ना हो, 1.25% टारगेट मिलेगा आपको। उसके बाद तो फिर ये एक बहुत ज्यादा कैसा स्टॉक है, एक बुलिश स्टॉक है। बुलिश स्टॉक बोलने का मतलब कितना बुलिश हो सकता है, अगर हम इसको देखते हैं, द मिनिमम टारगेट वुड बी अराउंड हाई 1077। आई थिंक एनालिसिस कठिन नहीं हो रहा आप लोग के लिए, इट्स आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर का अगला टारगेट सीधे 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 यहां स्विंग टारगेट हमारा 6% का है, ठीक है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये न्यू हाई बनाता है तो, और अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम पे जाता है तो देखो, बियरिश स्टॉक भी काफी मिल गए आप लोगों को सेल करने के लिए, बुलिश स्टॉक भी काफी मिल गए आपको बाय करने के लिए। और सेल करने की बात आएगी, अगर इसको सेल करने जाओगे तो आपको मालूम है टारगेट क्या बनेगा, 972 आपका टारगेट बनता है। अगर ये यहाँ से रिवर्सल, अगर ये कल थोड़ा ऊपर जाके रिवर्सल लेता है ना, तो किसी भी मोमेंट पे आप इसको शॉर्ट करते हो, शॉर्टेड बिलो 989, simple target of 972, same 1.6 for intraday can also be achieved. So लॉन्ग टर्म मतलब स्विंग पोजीशन के लिए मैं बुलिश हूँ स्टॉक पे, इंट्राडे पे तो कुछ भी हो सकता है कल। सो एनालिसिस आपको समझा दिया किस तरीके से हमने इस पे किया। नाउ तीन चीजें हैं, एचडीएफसी बैंक दिखाना चाहता हूँ, और कोटक, और सीधे बैंक निफ्टी, खत्म हमारा एनालिसिस। तो एचडीएफसी बैंक में समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ओपन करते हैं, से पहले 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करता हूं, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूं कि मेरे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एचडीएफसी बैंक ने ब्रेक कर दिए हैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है, इसके पहले एचडीएफसी बैंक 3 फरवरी के आसपास, हैज इट गिवन अ क्लोजिंग बिलो 1548? नो, नहीं दिया अभी तक। तो अच्छा ये क्या है, ये बॉक्स को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, रिमूव भी करता हूँ, जरूरत नहीं उस बॉक्स की हम लोगों को। मैं बस दिखाना चाहता था कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ इवनिंग स्टार पैटर्न, कितना स्ट्रॉन्ग होता है अगर एक अच्छा इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। तो देखो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, आई टोल्ड यू। ये जो लेवल्स है मार्केट एनालिसिस के लेवल्स है, इन्हें भी रिमूव कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी कैसी, एनगल्फिंग रेड, और ये हायर प्राइस रिजेक्शन एक हैमर की तरह जा रहा है। और ये क्या मेरा स्टॉक क्लोजिंग दे चुका है, इट इज bearish. It has closed below all these levels, but it's also having a bullish divergence. दिख रहा है आप लोगों को, you see एक bullish divergence इसमें भी है। इसीलिए I would not say just sell the stock, I would say please keep an eye on HDFC Bank। अगर कल गैप डाउन खुलता है anytime below 1532, it's a sell stock for a target of 1500 rupees, 1504 rupees। It's a good sell stock till 1.16%, ठीक है। और अगर ये गैप अप होता है मतलब बुलिश डाइवर्जेंस इज वर्किंग, इट्स अ बाय अबव 1562, ठीक है। तो ये जो बीच में आपको जोन दिख रहा है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, प्लीज लुक एट द लेवल्स। 1562 पे ये लास्ट रिजेक्शन लिया, डोंट बाय जब तक कि इसको क्लोज नहीं करता। यहां पे क्लोजिंग देगा 1565 के ऊपर, यू कैन गो अहेड एंड बाय एचडीएफसी बैंक फॉर अ न्यू, व्हाट न्यू दिखाता हूं, न्यू स्विंग। न्यू स्विंग मतलब, न्यू स्विंग मतलब वन स्विंग, सेकेंड स्विंग फॉर अ न्यू रन, माइट बी अ न्यू हाई, और एटलीस्ट आप ट्रिपल टॉप तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो अगर कल बुलिश होता है तो, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल पे डिसिसिव मूव मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे। सो यू विल गेट डिसिसिव मूव, ओके। नाउ कोटक बैंक की बात करते हैं। देखो कोटक बैंक में भी सेम दिखाऊंगा, इट इज सिटिंग एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। क्या इसने 10th 9th फेब को 1938 के नीचे क्लोजिंग दी? नहीं दी, आज भी नहीं दी। तो ठीक है, दो जो विक्स दिख रहे हैं आपको, ये जो विक है ये बताता है बुल्स की स्ट्रेंथ बताता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो, हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चलो आपको आसान करने के लिए थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। इसके नीचे इसने एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी है, तो इट इज
कंप्लीटली बुलिश जब तक ये 1929 ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ये 1929 ब्रेक कर रहा है विदाउट थिंकिंग यू शुड, अगर एक क्लोजिंग दे देते हैं ना कल साइडवेज खुल के ऊपर खुल के, आप शॉर्ट चले जाओगे 1879 तक, सिंपल, नो नो नथिंग एल्स आस्क्ड, सीधे शॉर्ट जाओगे। बहुत अच्छा टारगेट है ये बहुत बड़ा टारगेट है। 1930 के नीचे अराउंड 2.6% का टारगेट सीधे आप कल और परसों में अचीव कर सकते हो। और अगर ये बुलिश जाता है तो दिस इज द प्रीवियस रिजेक्टेड प्लेस, तो ये आपका नो ट्रेडिंग जोन बनता है इन बिटवीन यहां तक, ठीक है। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन एंड दिस इज अ बाय अबव 1967 एंड द टारगेट शुड बी 2000 रुपीज, ओके, 2000 तक का टारगेट। मैं तो बोलता हूँ 2000, अगर 2000 टारगेट बनाते हो तो 2-3 रुपए पहले निकल जाओ, मेक योर टारगेट 1995, हमेशा थोड़ा पहले निकल जाना चाहिए। दिस शुड बी योर बाय टारगेट, this should be your buy target and that is the sell target. Now lastly बैंक निफ्टी, इतना सारा एनालिसिस इसलिए करके देता हूं कि आपको ना सीखने में भी मजा आए, समझने में भी मजा आए एग्जैक्टली कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, चाहे वो 5th फेब हो, 10th फेब हो, 11th फेब हो या 19th फेब हो। इंटरेस्टिंगली एक बार भी क्लोजिंग नहीं दिया है 35,600 के नीचे। कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 आवर पे। 1 आवर पे छोड़ो, 15 मिनट पे भी नहीं दिया है। दिया है क्या? देख लो। नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दैट इट इज नॉट गिविंग अ सिंगल क्लोजिंग इन इवन वन कैंडल कि यार यहां तो नहीं, एक बार भी नहीं दिया है। विक्स गई है और आदमी में पेशेंस है तो वी कैन वेट कि एग्जिट, जब तक की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक मैं डिसीजन नहीं लूंगा। नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज एट अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट लेवल। नाउ इफ दिस इज, अगर कल मान लेते हैं, पहले सेल का बात करते हैं फिर बाय का बात करेंगे। अगर कल साइडवेज खुल के या हल्का सा ट्रेंड खुल के थोड़ा नीचे आके अगर घूम फिर के दे देता है ना, अगर यहाँ पे क्लोजिंग फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में भी दे देता है, अगर सेकंड हाफ में देता है तो परसों का दिन भी बियरिश रहेगा। फर्स्ट हाफ में देता है तो गो शॉर्ट एंड ट्राई फॉर अ मैक्सिमम, जो अपन को टारगेट्स मिल सकते हैं 34,859 शुड बी द फर्स्ट and 34,538 the second target. So please go short on Bank Nifty below 35,611. Why? I think common sense is enough to say कि क्या टेक्निकल एनालिसिस, कॉमन सेंस काफी नहीं है कि देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, टाइम फ्रेम बता दिया 15 एंड 1 आवर बोथ, तो यहां पे अगर क्लोजिंग देता है गो शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी, गुड टारगेट यू विल गेट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टुमारो। अगर सेकंड हाफ में होता है तो 2 दिन के लिए गैप डाउन खुल के यहां टच करेगा, तो दिस इज ऑल। बट ऑब्वियसली बात है उसके लिए और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे क्या देखना पड़ेगा कि 3 से 3:15 तक किस तरफ मार्केट मूव किया और वॉल्यूम हाई थे क्या। अगर नीचे की तरफ मूव करता है हाई वॉल्यूम के साथ तो फिर शॉर्ट करना परसों सुबह के लिए भी, एल्स मत करना। ओके हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ग्रीन कैंडल बना के एक रेड एनगल्फिंग बना दे कल यहाँ पे ओपनिंग कैंडल, अगर तो फिर इवनिंग स्टार बन जाएगा अगर एक बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो। नाउ वन एनालिसिस। सेकंड इज व्हाट इफ द मार्केट इट वाज जस्ट अ करेक्शन। क्या बोला मैंने? क्या पता कि इतनी सारी जो प्लानिंग है वो ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, टूटे ही ना, नहीं ब्रेक हो, है ना ब्रेक हो, और ये जो था सिर्फ एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एक ये करेक्शन था और ये एक बड़ी जंप की तैयारी कर रहा हूं। ऑब्वियसली इट विल नॉट हैपन लाइक दिस, इट विल हैपन लाइक दिस। ओके, सो उतने तो स्मार्ट हैं ही सब लोग जितने लोग एनालिसिस देख रहे थे दिनों से। सो अगर ये कल यहां से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, और क्लियरली बता देता हूं 36,400 के ऊपर एक बार भी क्लोजिंग देता है, कौन से टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर यू। यू सी लास्ट टाइम भी मैंने मार्केट एनालिसिस दिया था, यही सेम लेवल बना के दिए थे, मार्केट खोला, टच किया इसको और सीधे बुलिश हो गया। तो कल भी ये थोड़ा गैप अप खुल के साइडवेज होके सेकेंड हाफ में अगर ये ब्रेकआउट देता है ना ऊपर की तरफ, तो इट्स अ गैप अप, इट्स अ गो लाइक बुलिश। ओके, सो एनालिसिस डन फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और करके दिखाता हूं। क्या करके दिखाता हूं? जस्ट 1 मिनट। अब एक चीज और करके दिखाता हूं विद डेटा वाइज बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी लगभग एक जैसे ही चलते हैं, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आजकल आ रहा है। तो एनीवेज मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों में से किसी एक में ट्रेड करें, या तो बैंक निफ्टी में या तो निफ्टी में। ओके, सो जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन सम फाइल फॉर यू, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसमें, सो दैट यू गेट लिटिल कन्विक्शन ऑन योर एनालिसिस कि हाँ
कि ठीक है, जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन. Okay, let me share this file with you. Okay, so just one minute. यहाँ पे सब कुछ बंद कर देते हैं, सिर्फ अपन ये स्टार्ट कर रखते हैं, ये स्टार्ट रखते हैं, सिंबल में से फिन्स को हटा देते हैं, ये रख लेते हैं, और इसमें से निफ्टी को उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. पूरा पेस्ट हो गया. ओके, यहाँ जाते हैं, सिंबल को फिन निफ्टी हटा देते हैं. ठीक है, ओके. अभी चलो सिर्फ इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ बैंक निफ्टी देखते हैं, फिर निफ्टी देख लेंगे. तो अच्छा चलो निफ्टी पहले देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी देख लेंगे. सो अगर ऑटो सम करते हैं तो प्राइस कहाँ है, प्राइस क्लोजिंग प्राइस बैंक निफ्टी हम सबको मालूम है फॉल हुआ है. ये 3 एक्सपायरी है, अभी करंट एक्सपायरी की बात करते हैं या कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो हर बार प्राइस गिरा है और चेंज इन ओआई जो है कम हुआ है. मतलब इट वाज नॉट अ शॉर्ट अटैक, इट वाज नॉट अ शॉर्ट सेलिंग, इट वाज लॉन्ग अनवाइंडिंग. लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब जो ओपन पोजीशंस होती है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है. तो अगर इस डेटा को अगर आप अपने चार्ट्स के साथ एनालाइज करोगे तो आप जो फॉल देख रहे हो, अगर मान लेते चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ये प्लस में होता है, ये माइनस में, इस वक्त माइनस में है. मतलब माइनस होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है होता है कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैज बीन स्क्वायर्ड ऑफ. इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपको ओआई दिख रहा है -69,000 न्यू पोजीशंस हटी हैं, रादर देन एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो है क्रिएट हुई है शॉर्ट पोजीशंस. अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहां भी देखते हैं, तो यहां पे चलो यहां पे तो तीनों एक्सपायरी को पकड़ते हैं, तो ये वो दिखा रहा है अपन को. लेकिन अगर सिर्फ एक एक्सपायरी का देखते हैं, अभी सिर्फ फरवरी कल की बात करते हैं, अगेन यू विल सी दैट द ओपन इंटरेस्ट इन फ्यूचर्स हैज बीन डिक्रीज्ड. ओपन पोजीशंस थी जो बैंक निफ्टी की, वो बंद हुई, क्लोज हुई हैं. तो ये क्यों दिखाया, जस्ट ये दिखाने के लिए कि आप ये ना सोचो कि अचानक से कल जो है बहुत बड़ा मार्केट में ब्रेकडाउन हो सकता है. कि अभी ये क्यों दिखाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये जो फॉल दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज, अगर वहां पे प्लस में होता ओ भाई तो न्यू शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होती थी. ये जो फॉल है आपका बेसिकली दिस वाज द प्रॉफिट बुकिंग. अब यहां पे बहुत मैटर करता है कि अगर मार्केट यहां से न्यू पोजीशंस क्रिएट करता है कल, मार्केट विल अगेन गो बुलिश. बट जो भी होगा पहले चार्ट्स पे देखेगा, चार्ट्स पे देखेगा आपको, तो यू शुड ट्रस्ट द चार्ट्स. तो अगर कल बुलिश जाता है तो यू कैन सिंपली बी बुलिश बिकॉज द मार्केट इज बुलिश, और अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है देन यू विल गो सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती, देन मे बी फिर न्यू शॉर्ट बिल्डअप होगा. बट अभी तक मैं बता दूं इट वाज नॉट अ शॉर्ट बिल्डअप, इट वाज लॉन्ग अनवाइंडिंग. ओके, चलो थोड़ा मैंने और डिटेल एनालिसिस दिया आप लोगों को, ताकि सिर्फ कल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए कोई लर्निंग मिले, थोड़ा सा अपने हिसाब से आप सब लोग कर पाओ, क्योंकि ये डेटा हमेशा यूट्यूब पे रहेगा. ओके गाइज, इसलिए इतना लंबा वीडियो बनाया और पूरा आराम से देख करके बनाया कि मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा. आई होप आपको पसंद आया होगा. तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, दैट हेल्प्स द वीडियो टू ग्रो. एंड Zerodha's description, if you are watching this video and you're a new subscriber, please subscribe the channel and open your account in Zerodha. Link is provided to you. उस लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिकॉज द एम इज टू बिकम अ नंबर 1 पार्टनर ऑफ Zerodha by 2025 in India. Okay, चलो guys, thank you so much and I wish you learn a lot. And please do not trade, अगर समझ में नहीं आता है तो learn, watch the market, learn. मैं भी ट्रेड नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आता तो, and I only take the trades when I get what I want and I plan what I want. ठीक है, तो अगर कल मेरे हिसाब से चीजें होंगी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, परसों नरसों करेंगे.
अगले हफ्ते करेंगे, जब सही मौका मिलेगा तब करेंगे। दैट इज द ओनली सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज नॉट अ जॉब कि कंपलसरी है कल सुबह उठ के ट्रेड करना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलो बाय।